Hello, it's SK Jaminur Hussain from Hussain Fish Farm। हुसैन फिश फार्म के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सीड मैनेजमेंट एंड मोर्टेलिटी कंट्रोल। देखिए, आप लोग कोई भी कल्चर, कोई भी सिस्टम में कल्चर करिए, कोई भी टेक्नोलॉजी में, जैसे बायोफ्लॉक, आरएस, टैंक कल्चर, पॉन्ड, कुछ भी हो, आपको कल्चर सीड का करना है। तो अभी सीड मैनेजमेंट एंड मोर्टेलिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा इशू है, और आप लोग सभी जब प्रिपरेशन लेके कोई पॉन्ड बना के या फिर बायोफ्लॉक टैंक बना के पानी प्रिपरेशन करके बाहर से या किसी हैचरी से सीड मंगा रहे हैं, तो अगर सीड में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर मोर्टेलिटी होता है, तो आप जो पहले खर्चा कर चुके हैं, जो आपका स्पेंडिंग रह चुका है, उसमें भी वो खर्चा तो आपको हो ही जाता है, लेकिन आपका जो सीड अगर आके कुछ प्रॉब्लम होता है तो कल्चर की दौरान भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपका फिश सीड कम हो जाता है। जैसे कि बोलने का मतलब यह है कि आप पकड़ लीजिए 10,000 टैंक में 5,000 मछली छोड़ने का इरादा किए हैं, फिर वो सीड मंगा के आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपका जो खर्चा हो गया ऑलरेडी, वो तो हो चुका है, और उस सीट को ठीक करने में और भी टाइम जा रहा है आपको, और अल्टीमेटली देखने में आ रहा है कि 30% 40% मोर्टेलिटी हो रहा है। तो अभी नया सीड सेम ला के सेम साइज में मैच करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि उसी सीड को कल्चर करते हैं, क्योंकि जिंदा मछली तो आप मार नहीं सकते हैं। तो पहले से ही आपका जैसे कि सीड मोर्टेलिटी के दौरान आपको लॉस तो हो ही रहा है, फिर कल्चर में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी लॉस हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि इस टॉपिक में थोड़ा बात करें। जैसे कि देखिए, कोई भी आप टेक्नोलॉजी करिए, आप टेक्नोलॉजी भी कितना भी अच्छा से क्यों ना करें, आपका मेन चीज़ रहता है सीड, जिसका आपको फार्मिंग करना है। तो सीड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है फिश फार्मिंग का। तो अभी सीड जो आप कल्चर करेंगे, सबसे पहले हम बार बार जो बोलते हैं कि आपका लोकल एरिया में देखिए कौन सा मछली का ज़्यादा डिमांड है, उस रिगार्डिंग आप सीड चूज़ करिए। पहली बात यह है। अभी देखिए, जो प्रॉब्लम जो है इसमें, जैसे कि मोर्टेलिटी के कारण जो है, या फिर जो प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर थोड़ा आते हैं। जैसे कि स्ट्रेस्ड में सीड है, स्ट्रेस सीड, आपका जो सीड आप कहीं से भी ले रहे हैं थोड़ा स्ट्रेस में आ चुका है, तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। जैसे कि पकड़ लीजिए, कोई भी सीड भेजने से पहले, जैसे कि आप सोचिए कि आप दिल्ली में हैं या फिर हरियाणा में हैं और कोलकाता से सीड मंगा रहे हैं, तो वो सीड डिलीवरी करने से पहले उसको प्रॉपरली सीजन करना होता है। तो अगर सीजन ठीक ठाक नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीड स्ट्रेस में आ सकता है। तो एक कारण है, और एक है मिस हैंडलिंग। जैसे कि जब पैकिंग हो रहा है या फिर गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या फिर आप टैंक में छोड़ रहे हैं या पॉन्ड में छोड़ रहे हैं, तो ज़्यादा मिस हैंडलिंग होगा तो सीड स्ट्रेस में आ सकता है। और एक बात है जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी देखिए ज़्यादातर मछली जो हो जाता है, अब जैसे कि अपना जो मछली जाता है ज़्यादातर बाई फ्लाइट एयर कार्गो में जाता है, तो एयर कार्गो के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका मछली की क्वांटिटी के ऊपर नहीं होता है, वो टोटल वेट कितना रहेगा एक बॉक्स का, उसके ऊपर केजी हिसाब से रेट होता है। तो क्या हो रहा है कि अभी जब हम भेजेंगे, एक होता है हम प्रॉपर जो क्वांटिटी है वो उसमें दें, और एक है ओवर डेंसिटी, ओवर क्वांटिटी हम दे सकते हैं रिस्क लेके। उससे क्या होगा, अपने लोगों को थोड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि एक ही सेम खर्चा में ज़्यादा मछली आपके वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, खर्चा बचाने के लिए
कोई कोई क्या होता है ओवर डेंसिटी में फिश भेज देता है। तो ओवर डेंसिटी में एक पैकिंग के अंदर पकड़ लीजिए, एक सपोज 1000 कैपेसिटी है, तो खर्चा सेव करने के लिए कोई कोई 1200 1500 भी सेंड कर रहा है। ये क्वांटिटी एक्चुअली साइज के ऊपर डिपेंड करता है, हम जस्ट एग्जांपल के तौर बोल रहे हैं। तो ये ओवर डेंसिटी भी मछली स्ट्रेस में आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अगला जो है आपका पानी का पैरामीटर कैसा है, पानी में अमोनिया ज़्यादा होगा या बाकी जो पीएच है, बाकी जो पैरामीटर आपको फिश फार्मिंग के लिए चाहिए वो ठीक ठाक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मछली स्ट्रेस में आ सकता है। आगे होता है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, पकड़ लीजिए दिन में हो गया 30, शाम को हो गया 12, 13, 7, 8, ऐसे जब होता है तब भी मछली बहुत स्ट्रेस में आने का संभावना रहता है। अगला जो पॉइंट है वो स्लो ग्रोथ। मछली आप ले रहे हैं, मछली जिंदा भी है, सब ठीक है, आपको मछली पॉन्ड में डाले कि टैंक में डाले, आप सभी देख रहे ठीक है, लेकिन ग्रोथ उसका स्लो आ रहा है। तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है, हम कुछ कारण नोट डाउन किए हैं। जैसे कि स्ट्रेस्ड सीड्स। आप जो मछली ऑर्डर कर रहे हो, जो मछली आपको मिल रहा है, अगर वो स्ट्रेस में रहेगा तो वो जाके नया ऐसे ही, तो देखिए एक वेदर से अलग वेदर में जाता है मछली, तो वहाँ शूट होने में थोड़ा बहुत टाइम उनको लगता है। फीडिंग ठीक से आप लोग को एक्सपीरियंस होगा, जब मछली ट्रांसपोर्टेशन करके जाता है तो फीडिंग ठीक से नहीं लेता है, 1-2 दिन कम खाता है। पहला दिन तो खाना देना नहीं देना ही चाहिए जब आप लेके जा रहे हैं, या फिर पकड़ लीजिए एटलीस्ट आपको मछली छोड़ने का 5 से 6 घंटा बाद आपको फीडिंग करना चाहिए मछली, वो भी बहुत कम, जो उनका कैपेसिटी उनसे कम, क्योंकि वो खाएगा नहीं। तो स्ट्रेस, अगर सीड ट्रांसपोर्टेशन के दौरान स्ट्रेस में आएगा तो देखा जाता है कि उसका ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है, क्योंकि वो कुछ दिन पीछे चला जाता है। जैसे कि 10 डेज नया स्ट्रेस में गया है, वहाँ पे जाके उसको सूट होने में, उसको रिकवरी करने में, और आपको 10-15 डेज आगे जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कल्चर आपके 15 डेज और बढ़ जा रहा है। इससे क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है और मुनाफा या प्रॉफिट कम हो जाता है। स्लो ग्रोथ का और एक पॉइंट है, जैसे कि बैड वाटर पैरामीटर्स। आपको पानी का पैरामीटर ठीक नहीं रहेगा तो मछली पानी में ही रहता है, तो उसका पैरामीटर अगर सही नहीं रहेगा तो उसका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा और ग्रोथ स्लो करेगा। और एक चीज़ है जो हर कोई बोलता है कि बस यही कारण है मछली स्लो ग्रोथ का, वो है लो ब्रूडर क्वालिटी। बस यही एक कारण नहीं है, ये तो एक कारण में से मेन कारण में आप बोल सकते हैं कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन बस यही कारण नहीं है, बाकी सब भी आपको स्लो ग्रोथ के लिए कारण बन सकता है। तो ऑब्वियसली ब्रूडर क्वालिटी अगर लो रहेगा, ब्रूडर मेंटेनेंस ठीक नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ मछली का स्लो होता है, क्योंकि छोटा आदमी का बच्चा छोटा ही होता है। और एक चीज़ है जो कोई नहीं बोलता है, वो हम अपने नॉलेज में हम बोल सकते हैं कि देखिए, जो मछली स्पॉन से फ्राई साइज फिंगरलिंग तक, अगर उसका डाइट, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है तो मछली छोटा से ही थोड़ा अच्छा ग्रोथ लेता है, क्वालिटी अच्छा रहता है। अगर उस टाइम लो डाइट फीडिंग अगर होता है, लो ट्रीटमेंट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, तो देखा जाता है कि उसका ग्रोथ अल्टीमेटली स्लो रहता है ड्यूरिंग द कल्चर। और एक है कि आप मछली जब लेके जा रहे हैं, उसको खाना जो प्रॉपर चाहिए वो खाना आप नहीं ठीक से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। दिन में कितना, एक वैरायटी का, एक क्वांटिटी का खाना फीडिंग दिन में चाहिए। फीडिंग टाइम कोई जैसे कैट फिशेज जो है पंगासिया से 2 to 3 टाइम्स फीडिंग करना चाहिए।
तो प्रॉपर आपको नॉलेज नहीं रहेगा, अगर फीडिंग ठीक से नहीं करेंगे, उसको कितना डिमांड है और आप कितना दे रहे हैं उसको, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है आपका स्लो ग्रोथ के लिए। देखिए, मछली का जो मेन है, आप कोई एक कारण के लिए फेलियर का मतलब ब्लेम नहीं कर सकते कि बस इस कारण के लिए आप फेलियर हुए। बहुत सारा कारण के ऊपर डिपेंडेंट है फिश फार्मिंग। तो अभी सब आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना है, सब ठीक से चेक करके प्रॉपर मेंटेनेंस करके करेंगे तो आपका फिश फार्मिंग सक्सेसफुल बहुत होने वाला है। अभी जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है मोर्टेलिटी। मछली आप एक होता है कि पहले जब आप लेके जा रहे हैं तभी मोर्टेलिटी हो रहा है, पैकेट के अंदर मोर्टेलिटी हो रहा है, छोड़ने के बाद मोर्टेलिटी हो रहा है, और एक देखा जाता है कि पैकेट के अंदर सही है, अगला दिन नेक्स्ट दिन से मोर्टेलिटी चालू होता है। तो इसका जो अपने नॉलेज में जो कारण हो सकता है, पहली बात है कि आपके वहाँ जो आपका जो पानी है वो आप कैसे तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर मछली का सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है। अगर पानी में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, पानी में कुछ पैरामीटर ठीक नहीं रहेगा, तो उससे मछली मर सकता है। अगला होता है स्ट्रेस सीड। आप जो मछली ले रहे हैं कहीं से भी, तो वो मछली ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर ओवर डेंसिटी में पैकिंग के अंदर या गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन होता है तो मछली स्ट्रेस में आता है। आप जब डिलीवरी मिल रहा है तब आपको शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि मछली ज़िंदा रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगले दिन से या फिर उसके अगले दिन से मोर्टेलिटी चालू होता है। और कभी कभी तो सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है कि 50% 70% मोर्टेलिटी इज़ वेरी नॉर्मल। ये ज़्यादा से ज़्यादा होता है स्ट्रेस मछली के दौरान, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बचाने के लिए ओवर डेंसिटी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर मछली स्ट्रेस में आता है। और ये भी एक बहुत वाइटल कारण है आपका मोर्टेलिटी का। जैसे कि सिंगी मछली होता है, सिंगी को कोई किसी को आदमी को नॉलेज भी है, जैसे बहुत सारा आदमी हम अपने को भी फ़ोन करता है कि सर 2 दिन बाद 3 दिन बाद 50%, 20%, 30% मोर्टेलिटी हो रहा है। सिंगी मछली का कांटा रहता है, तो एक पैकिंग के अंदर पकड़ लीजिए, हम सपोज पकड़ते हैं कि 100 मछली जाएगा, और उसमें अगर 150, 160, 170 ट्रांसपोर्टेशन होता है, 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा, तो एक दूसरे को कांटा लगता है मछली को। तो उससे क्या होता है, उनके शरीर में सब स्पॉट आता है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन चालू होता है। और वो जब आपको डिलीवरी मिल रहा है तब आपको समझ में नहीं आएगा, 1 दिन 2 दिन बाद वो सामने आता है और धीरे धीरे मोर्टेलिटी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक है जो अभी देखिए बायोफ्लॉक या कोई टैंक कल्चर में सभी नया आदमी लोग फिश फार्मिंग कर रहे हैं। कोई तो भाई साहब ऐसे भी है कि कौन सा देख के बोल भी नहीं सकते ये मछली क्या है, वो मछली क्या है, कौन सा वैरायटी है। ये भी अपने बहुत सारा कस्टमर है जो जब आते हैं मछली लेने तो पहचानता भी नहीं है कौन सा वियतनाम कोई है, कौन सा पंगासियस। तो उससे क्या होता है, आपका नॉलेज अगर ठीक से नहीं रहेगा तो आप उसको क्या बीमारी हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको, तो ये अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप मोर्टेलिटी कैसे कंट्रोल करेंगे। और एक होता है कि देखिए फिश फार्मिंग एक बहुत सारा कारण के ऊपर इसका सक्सेस रेट डिपेंड करता है। एक कारण एक दूसरे से लिंक्ड है, सब कुछ आपको थोड़ा बहुत ठीक रखना है। एक प्रॉब्लम होगा तो उसके कारण बहुत सारा मोर्टेलिटी, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि पानी का पैरामीटर अगर ख़राब होता है तब भी मछली मर सकता है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग होगा तब भी मर सकता है, और खाना ठीक से नहीं रहेगा, प्रॉपर मेडिसिन नहीं होगा, उससे भी मछली मर सकता है, मिस हैंडलिंग के दौरान मछली मर सकता है। तो मछली मरने का बहुत सारा कारण है, कोई एक कारण नहीं है। तो आपको सभी के ऊपर ध्यान देना है। तो आपका केयरिंग अगर ठीक रहेगा तो आपका मोर्टेलिटी तो सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोल करना बहुत बहुत सुविधा है।
और एक नया फिश फार्मर लोगों का और एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो है इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन। ज़्यादातर आदमी लोग सैनिटाइज करता है जैसे कि पोटाशियम परमंगनेट एंड नमक दे के। तो इसको कितना देना है, कौन सा मछली का, जैसे कि देखिए जिसका स्केल नहीं है, मतलब आँस नहीं है फिश का, जैसे कि हो गया पंगासियस है या फिर कोई भी कैटफिश है, जैसे कि मंगूर है, सिंगी है, आँस नहीं रहता, स्केल नहीं रहता इनको, तो इनको पोटाशियम परमंगनेट देना बहुत डेंजरस होता है। वो आपको जब देंगे तब समझ में नहीं आएगा, वो अगले दिन से आएगा। और ऐसे जैसे कि देखिए कोई किसी का आदमी का भी मछली अगर मरता है तो किसी एक के ऊपर, जैसे कि जो मछली दिया उसके ऊपर ब्लेम कर दिया या फिर लेबर के ऊपर ब्लेम कर दिया, लेकिन कारण बहुत कुछ हो सकता है। तो सैनिटाइजेशन आप लोगों को पहले से ठीक से सोच समझ के करना चाहिए। एक एक मछली का सैनिटाइजेशन प्रोसेस एक एक रहता है, और इसीलिए अभी क्या कर रहे हैं हम लोग कि अपना जो भी मछली है, जो भी हम भेजते हैं, उसको कोई सैनिटाइजेशन का ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग सब काम यहीं पर ठीक से कर देते हैं, आपको जस्ट बस लेके जाके छोड़ देना है। तो इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी मोर्टेलिटी का एक मेन कारण है। अभी देखिए जो मेन पूरा टॉपिक से जो निकाल के आता है, एकदम मेन बात है कि सीड देखिए किसी अच्छे हैचरी से ऑब्वियसली लेना चाहिए। वो कहीं पर भी हो, आपके लोकल में भी बहुत सारा हैचरी है, उनका ब्रूडर मेंटेनेंस कैसा रहता है, उनका फीडिंग कैसा रहता है, ये अगर आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए हर कोई को देखना भी तो मुश्किल है। पकड़ लीजिए आप हैं हरियाणा में, आप हमसे मछली ले रहे हैं, तो आप हमको कैसे पूरा देख सकते हैं। लेकिन भरोसे वाला आदमी बहुत ज़रूरी है सीड के रिगार्डिंग। फीड अगर कोई भी खिलाए आप, फीड में 19-20 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको फिश फार्मिंग में सीड का ही फार्मिंग करना है, कोई टेक्नोलॉजी का फार्मिंग आपको नहीं करना है। तो सीड के बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान दें, मेंटेनेंस ठीक से करिए, प्रॉपर आदमी से सीड लीजिए जो एकदम ट्रस्टेबल हो, वो आपका नियरेस्ट हो तो और बेहतर है कि आपके नियरेस्ट है। तो जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ मॉर्टेलिटी हुआ, तब उसको आप पकड़ सकते हैं, उसको बात बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ, क्यों हुआ, आप देखिए। तो इस मामले में सीड के मामले में बहुत सावधानी, बहुत प्रिकॉशन लेके फिर काम करिए। तो देखिएगा ऐसे अगर ठीक से सिस्टम से अगर काम करेंगे, ठीक भरोसे वाला आदमी से आप लोग सीड लेंगे, तो ये मोर्टेलिटी रेशियो भी कम होता है और ग्रोथ भी ठीक रहता है। और अपने से एक मैसेज है, देखिए कोई टी शर्ट जो है वो आपको 2000 रुपीज़ में भी मिलता है और टी शर्ट आपको 200 रुपीज़ में भी मिलता है। तो हम लोग जाके कहीं पे कोई शॉपिंग मॉल में नहीं बोलते कि हमको 200 वाला टी शर्ट चाहिए, क्योंकि वहाँ मिलता नहीं है, वहाँ पे 2000 वाला ही मिलता है और अच्छा क्वालिटी भी रहता है। तो इसीलिए वहाँ जाके हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते, हम 2000 वाला ही खरीद लेते हैं। तो सब जगह क्वालिटी, जो भी क्वालिटी मेंटेनेंस करता है अपने फिश फार्मिंग हो चाहे कोई भी हो, उनका खर्चा भी ज़्यादा रहता है। एक चीज़ का जेन्युइनली एक मार्केट होता है, तो उससे अगर सस्ता आपको कोई भी दे रहा है, कोई भी अपने घर से आपको नहीं देने वाला है। आपको चीपनेस चाहिए तो आपको क्वालिटी या क्वांटिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, नहीं तो चीपनेस बहुत मुश्किल है। तो देखिए सबसे ठीक रहेगा कि आप आपके लोकल में किसी आदमी से जो ट्रस्टेबल हो, चाहे वो ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करता हो, लेकिन वो आपका ट्रस्टेबल हो, कहीं पर भी हो, तो ट्रस्टेबल आदमी से सीड लीजिए। क्योंकि सीड अगर अच्छा रहेगा तो आपका फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट बहुत आगे जाने वाला है और बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है। थैंक यू। आज के लिए विदाई लेते हैं, फिर अगले दिन कोई नया टॉपिक में आपके साथ सामने आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने मछली का ध्यान रखिए।